नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शिवाजी पार्क में शिव जयंती के अवसर पर शिव जन्मोत्सव संपन्न। छत्रपति शिवाजी महाराज को सादर नमन किया गया। जय शिवाजी जय भारत पदयात्रा में विद्यार्थी और युवाओं का जबरदस्त उत्साह। छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती के उपलक्ष्य में विविध उपक्रम। गोरक्षण रोड पर शिव प्रतिष्ठान की सुंदर झांकियां देखने के लिए उमड़ी नागरिकों की भारी भीड़। अकोट में 30,000 स्क्वायर फीट की रंगोली से निकाली गई छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा। श्री शिवाजी कॉलेज में छत्रपति शिवाजी महाराज को दी गई सम्मान पूर्वक सलामी। बिश्नोई गैंग का अकोला के अकोट में निशाना, विधायक धमकी। सत्ताधारी भाजपा विधायक से 2 करोड़ की फिरौती की मांग। अब समाचार विस्तार से। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आज सुबह 6 बजे शिवाजी पार्क में महाराज का जन्मोत्सव सोहरा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शिव जयंती उत्सव आयोजन समिति के सदस्य और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जन्मोत्सव के पश्चात हर घर शिव जयंती नामक संवर्धनात्मक अभियान चलाया गया। दोपहर 1 बजे शिवाजी पार्क में अन्नदान सेवा का आयोजन किया गया, जिसके बाद दोपहर 3 बजे डॉक्टर अंबेडकर खुला नाट्यगृह से शिवाजी महाराज पार्क तक एक भव्य महारैली निकाली गई। महारैली के आगमन के पश्चात शाम 7 बजे शिवाजी महाराज पार्क में छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित स्वराज्य रक्षक शिव छावा नाटिका का मंचन किया गया। इससे पूर्व बुधवार की रात महाराणा प्रताप बाग से एक मशाल रैली निकाली गई, जो शिवाजी पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर महापौर शारदा खेड़कर, उपमहापौर अमोल घोगे, पार्षद जयंत मसने सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। शिवाजी पार्क स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की पूर्णकद प्रतिमा को नमन करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाराज की जयंती केवल शहर में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में अत्यंत उत्साह के साथ मनाई जा रही है। न्यू तापड़िया नगर में महाराज की प्रतिमा और परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है। शहर के हर चौक चौराहे पर महाराज की प्रतिमा का पूजन किया जा रहा है। मंगल वाद्यों की गूंज और महाराज की गाथा सुनाने वाले पोवाड़ों से पूरा शहर शिवमय हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आयोजित जय शिवाजी जय भारत पदयात्रा को छात्रों और युवाओं का जबरदस्त प्रतिसाद मिला। मेरा युवा भारत केंद्र और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस पदयात्रा में अकोला जिले के सैकड़ों विद्यार्थी शामिल हुए। पदयात्रा की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम से हुई। निवासी उपजिलाधिकारी गजेंद्र माल्ठाने ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी सतीश चंद्र भट्ट और रामदासपेट पुलिस स्टेशन के थानेदार शिरीष खंडारे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह पदयात्रा शास्त्री स्टेडियम, टावर चौक, बस स्टैंड चौक, गांधी रोड, तहसील चौक से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाली गई। पदयात्रा का समापन जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में हुआ। पूरा परिसर जय शिवाजी जय भारत के नारों से गूंज उठा। विद्यार्थियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावलों की वेशभूषा धारण कर शिव चरित्र की जीवंत झांकी प्रस्तुत की। इस पदयात्रा के माध्यम से युवा शक्ति को एकजुट कर महाराज के साहस, स्वाभिमान और स्वराज्य के मूल्यों की प्रेरणा देने का संदेश दिया गया। उत्साहपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुई इस पदयात्रा ने शहर में शिव जयंती के उल्लास को और भी बढ़ा दिया। अकोला के गोरक्षण रोड परिसर में शिव प्रतिष्ठान की ओर से विभिन्न आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। इन झांकियों को देखने के लिए नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरे क्षेत्र में भारी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। गोरक्षण रोड परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक और सामाजिक संदेश देने वाली विभिन्न झांकियां प्रदर्शित की गई।
छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम पर आधारित दृश्यों के साथ साथ हिंदू संस्कृति का दर्शन कराने वाली झांकियों ने उपस्थित लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक वेशभूषा, ढोल ताशों की गूंज और देशभक्ति के नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय और ओजस्वी हो गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इस आयोजन का आनंद लिया। आयोजकों ने बताया कि इस माध्यम से इतिहास की यादें ताज़ा करने और सामाजिक एकता का संदेश देने का प्रयास किया गया है। वहीं वहां मौजूद लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी परंपरा और संस्कृति की पहचान होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर श्री शिवाजी कला, वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय अकोट में महाराज को एक अनोखे अंदाज में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पांडे और चतुर्भुज आर्ट्स के संचालक अनिल काले की संकल्पना से 30,000 स्क्वायर फीट के विशाल क्षेत्र में रंगोली के माध्यम से महाराज की एक आकर्षक प्रतिमा बनाई गई। इस विशाल कलाकृति को साकार करने के लिए 15 विद्यार्थियों ने लगातार 6 दिनों तक कड़ा परिश्रम किया। महाविद्यालय में रंगोली बनाने का यह तीसरा वर्ष है, जबकि पिछले 5 वर्षों से यहाँ शिव जयंती विभिन्न रचनात्मक आयोजनों के साथ मनाई जा रही है। महाराज की प्रतिमा के बारीक रेखांकन के लिए लगभग 40 क्विंटल रंगोली का उपयोग किया गया। इस कलाकृति में महाराज को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है, जो अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। इस भव्य रंगोली को देखने के लिए नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ रही है और इस अनूठे प्रयास की हर स्तर पर सराहना की जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति और अपराध जगत में हड़कंप मचाने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब अपना रुख विदर्भ के सत्ताधारी भाजपा नेताओं की ओर कर लिया है। अकोट निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रकाश भारसाकले के नाम पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। भाजपा के अध्यक्ष को सिग्नल नामक गोपनीय मैसेजिंग ऐप के जरिए धमकी भरा कॉल आया है। सामने आया है कि यह कॉल बिश्नोई गैंग के मुख्य मास्टरमाइंड शुभम लोणकर ने किया था। लोणकर ने शहराध्यक्ष को सीधे शब्दों में धमकी देते हुए कहा, विधायक प्रकाश भारसाकले से 2 करोड़ रुपए वसूल करके दे, वरना तुझे और विधायक को देख लूंगा। शुभम लोणकर मूल रूप से अकोला जिले की अकोट तहसील के नेओरी गांव का निवासी है। राष्ट्रवादी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी लोणकर ने ही ली थी। इसके अलावा प्रसिद्ध निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग में भी इसी का नाम सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के सीधे संपर्क में रहने वाला शुभम गैंग की हथियार तस्करी का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। उसका नेटवर्क दुबई और अन्य देशों तक फैला हुआ है। इस धमकी के बाद अकोला पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। भाजपा शहराध्यक्ष की सुरक्षा के लिए तत्काल बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। स्थानीय अपराध शाखा की टीम और भारी पुलिस बल अकोट शहर में तैनात किया गया है। यह धमकी करीब 3-4 दिन पहले आई थी, जिसके बाद पुलिस ने अत्यंत गोपनीय तरीके से जांच के चक्र घुमाए हैं। सत्ताधारी दल के विधायक और शहराध्यक्ष को सीधे बिश्नोई गैंग द्वारा टारगेट किए जाने से अकोला सहित पूरे महाराष्ट्र में खलबली मच गई है। अब पुलिस इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खात्मा कैसे करती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। वाशिम में मेरा युवा भारत केंद्र, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जय शिवाजी जय भारत पदयात्रा के दौरान जय शिवाजी जय भवानी के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। देशभक्ति, सामाजिक एकता और प्रेरणादायी संदेश देने वाली यह पदयात्रा अत्यंत उत्साह के साथ संपन्न हुई। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने हरी झंडी दिखाकर इस पदयात्रा का शुभारंभ किया। वाशिम जिला प्रशासन की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में जय शिवाजी जय भारत पदयात्रा का आयोजन किया गया था। देशभक्ति, सामाजिक एकता और प्रेरणा का संदेश देने वाली इस भव्य पदयात्रा की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ हुई। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके पश्चात शिवाजी चौक से पदयात्रा शुरू हुई। शहर के मुख्य मार्गों पर नागरिकों ने छात्रों का स्वागत किया और देशभक्ति के नारों में उत्साहपूर्वक भाग लिया।
इस पद यात्रा का मुख्य आकर्षण एनसीसी के छात्रों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और कार्यों पर आधारित प्रस्तुत किया गया गीत और पठनाट्य रहा। इस प्रस्तुति के माध्यम से स्वराज्य, शौर्य और राष्ट्रनिष्ठा का संदेश अत्यंत प्रभावशाली ढंग से दिया गया, जिसे उपस्थित नागरिकों ने तालियों की गूंज के साथ सराहा। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष अनिल केंदले, निवासी उपजिलाधिकारी विश्वनाथ घुगे, उपमंडलीय अधिकारी वैशाली देवकर, तहसीलदार नीलेश पलस्कर, मुख्य अधिकारी नीलेश गायकवाड़, जिला खेल अधिकारी किशोर बोंडे और एनसीसी अधिकारी अमोल काले सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टवधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर। यवतमाल में शिव जयंती के अवसर पर भारी उत्साह देखने को मिला। यवतमाल के शिव तीर्थ पर रैयत के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में मध्य रात्रि ठीक 12 बजे आतिशबाजी की गई। ढोल ताशों की गूंज, शिवराया पर आधारित गीतों और आकर्षक रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा। जय भवानी, जय शिवाजी के नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बड़ी संख्या में शिव प्रेमियों ने उपस्थित रहकर महाराज को अभिवादन किया। शहर में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सार्वजनिक शिव जयंती महोत्सव समिति की ओर से शिवकालीन विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्कूली, कॉलेज और बाल वर्ग जैसे 3 विभागों में छात्रों ने शिवराया के पराक्रम, किले और स्वराज्य स्थापना के प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से प्रभावी ढंग से उकेरा। वहीं रंगोली प्रतियोगिता में महिलाओं ने रंगों के माध्यम से शिव चरित्र को साकार किया। इसी के साथ संभाजी ब्रिगेड की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। रक्तदान के माध्यम से शिवराया को अभिवादन करने का संदेश दिया गया। शिव तीर्थ पर नगर अध्यक्ष एडवोकेट प्रियदर्शनी उइके और आदिवासी विकास मंत्री प्राध्यापक अशोक उइके ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित किया। सुबह से ही नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। शहर में एक भव्य बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें भगवा ध्वज और गगनभेदी नारों से पूरा शहर गूंज उठा। महात्मा ज्योतिबा फुले क्रीड़ा बहुउद्देशीय संस्था की ओर से कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी खेल भावना का प्रदर्शन किया। इन विविध कार्यक्रमों ने शिव जयंती उत्सव को सामाजिक और सांस्कृतिक रंग दे दिया है, जिसमें यवतमाल के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दैनिक कचरा संग्रहण करने वाले घंटागाड़ी चालकों ने नियमित वेतन और पहचान पत्र जैसी मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ा था। शहर में 11 फरवरी से घंटागाड़ियां बंद होने के कारण कचरा नहीं उठाया गया था। यह आंदोलन लगातार 8 दिनों तक चला। आखिरकार बुधवार को सत्ता पक्ष ने पहल की और चालकों की मांगें मान ली, जिसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया है। घंटागाड़ी चालकों का आंदोलन लंबा खींचता देख इस पर समाधान निकालना आवश्यक हो गया था। इसी सिलसिले में बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधायक रणधीर सावरकर, महापौर शारदा खेड़कर, उप महापौर अमोल गोगे, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल, पार्षद रफीक सिद्दीकी, पार्षद उषाताई विरक, मनपा के अतिरिक्त आयुक्त सुमेध अलोने, स्वच्छता विभाग प्रमुख प्रशांत राजूरकर और वाहन चालक संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान आश्वासन दिया गया कि घंटागाड़ी चालकों को हर महीने की 10 तारीख तक वेतन दिया जाएगा और साथ ही ईपीएफओ व ईएसआईसी के पहचान पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इस निर्णय के साथ ही पिछले कई दिनों से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। पवित्र रमजान महीने की शुरुआत गुरुवार से हो गई है। इस अवसर पर अकोला शहर के ताजनापेट स्थित कच्ची मस्जिद पर आकर्षक विद्युत रोशनाई लाइटिंग की गई है। नीली और सफेद लाइटों की इस शानदार सजावट से पूरा परिसर जगमगा उठा है। रमजान के मुकद्दस महीने के मद्देनजर कच्ची मस्जिद परिसर में विशेष सजावट की गई है। मस्जिद पर की गई इस मनमोहक रोशनी के कारण रात के समय यह क्षेत्र और भी अधिक प्रकाशमान नजर आ रहा है।
मुस्लिम समुदाय में पवित्र रमजान के महीने में रोजा, नमाज और इबादत का विशेष महत्व है। इस पूरे महीने में रोजा रखकर आत्मशुद्धि और संयम का संदेश दिया जाता है। समाज के लोग एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद देते हुए इस पवित्र पर्व को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मना रहे हैं। रमजान के आगमन से शहर में भाईचारे और एकता का माहौल बना हुआ है, जो धार्मिक सद्भाव और शांति का संदेश दे रहा है। यवतमाल जिले के आर्णी शहर से सटे सुकली परिसर में स्थानीय अपराध शाखा ने छापेमारी कर लाखों रुपए के हेरोइन और डोडा पाउडर का जखीरा जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नागपुर तुलजापुर राजमार्ग पर स्थित दशमेश पंजाबी ढाबा में नशीले पदार्थों की बिक्री होने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। इसी सूचना के आधार पर आर्णी पुलिस और एलसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। इसे छापेमारी में सुकली परिसर से सरबजीत सिंह उर्फ करण भुट्टा सिंह ढिल्लो और जगीर सिंह मख्तियार सिंह सिंधु को हिरासत में ले लिया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने 18.15 ग्राम हीरोइन, अनुमानित कीमत 1,81,500 रुपए, डोडा पाउडर 27 किलो 721 ग्राम, अनुमानित कीमत 1,38,605 रुपए, कुल माल 3,35,245 मूल्य का मुद्देमाल जब्त किया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ नशीली दवाएं और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता के आदेशानुसार स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक सतीश चौरे के नेतृत्व में टीम ने बुधवार शाम को यह छापेमारी की। यह पूरी कार्रवाई राजपत्रित अधिकारी, कृषि अधिकारी और पंचों की मौजूदगी में हुई। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शिवाजी पार्क में शिव जयंती के अवसर पर शिव जन्मोत्सव संपन्न, छत्रपति शिवाजी महाराज को सादर नमन किया गया। जय शिवाजी जय भारत पदयात्रा में विद्यार्थी और युवाओं का जबरदस्त उत्साह, छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती के उपलक्ष्य में विविध उपक्रम। गोरक्षण रोड पर शिव प्रतिष्ठान की सुंदर झांकियां देखने के लिए उमड़ी नागरिकों की भारी भीड़। अकोट में 30,000 स्क्वायर फीट की रंगोली से निकाली गई छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा। श्री शिवाजी कॉलेज में छत्रपति शिवाजी महाराज को दी गई सम्मान पूर्वक सलामी। बिश्नोई गैंग का अकोला के अकोट में निशाना, विधायक धमकी, सत्ताधारी भाजपा विधायक से 2 करोड़ की फिरौती की मांग। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।